हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप सभी? होप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ पे मैं बाबू के लिए सूजी का खीर बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने छोटा वाला फ्राई पैन लिया है और इसमें बहुत आसानी से कम समय में बन जाता है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा घी ऐड किया है, उसके बाद मैंने 2 चम्मच के करीब सूजी ऐड किया है। इन दोनों को अच्छे से रोस्ट करने के बाद फिर इसमें हम दूध ऐड कर देंगे और जब अच्छे से पक जाएगा देन ये खाने के लिए रेडी है। और इसे मैं अच्छे से ठंडा कर लेती हूँ, उसके बाद ही बाबू को खिलाती हूँ। चले डॉक्टर के पास, चलिए। हाँ बाबू चलेंगे। हाँ जी, तो बाबू का मेरी तबीयत ख़राब हो गया है। मीन्स पूरी रात ठीक से सोई नहीं है और इनके जो चेस्ट में बहुत ज़्यादा जकड़न है, खांस रही है तो इनको प्रॉब्लम हो रही है। बड़े लोग होते हैं तो आप उन पे जो होम रेमेडी है उसको आप ट्राई कर सकते हैं। बस छोटे बच्चे पे नहीं हो पाता है, तो न चाहते हुए मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा बाबू को दवा और डॉक्टर से दूर रखूँ, लेकिन होता है ना कि जब चीज़ें ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो हमें जाना ही पड़ता है। तो वही मेरे साथ हुआ है और मैं बस इनको लेके जा रही हूँ। हस्बैंड को कॉल कर दी हूँ और वो अपना ऑफिस से आ रहे हैं। उसके बाद हम तीनों लोग निकलेंगे और देखते हैं इनको। जब से इनका बर्थ हुआ है तो उसके बाद मैं जिस डॉक्टर को दिखाती हूँ उनका मेडिसिन इनको बहुत सूट करता है, तो मैं उन्हीं के पास इनको लेके जाऊँगी। और बाकी का उसके बाद मैं आपको धीरे धीरे अपडेट बताती रहूँगी कि अभी इनके हेल्थ में सुधार कैसा है कैसा नहीं है। होप सो ठीक हो जाएगा। मेन प्रॉब्लम इनका कफ का है और रात से ही इनको फीवर हो गया है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे एक बार डॉक्टर से इनको चेकअप करा लेना चाहिए। सो अब मैं जब हस्बैंड आ जा रहे हैं फिर उसके बाद इनको मैं लेके जाऊंगी। और अभी चलती हूँ अपने बाबू के लिए। मैंने बनाया है सूजी का खीर, तो बाबू मेरी खाएंगी सूजी का खीर। खाना है ना बाबू? सूजी का खीर खाएंगी ना? ओके चलिए, है ना, है ना? ओके। एप्पल खा रही हैं? गिरा गिरा के। कौन दिया है बाबू को एप्पल? कौन दिया है? जीजी दिए हैं? आई बाबू भाई, ये रही बाबू की दीदी। अले अले, सब लोग पूछ रहे जिज्ञा स्कूल क्यों नहीं जाती है, बताइए। मेरी छुट्टी है किस बात की? के लिए। बस उसके बाद छुट्टी फिर से छुट्टी है, फिर से 2 दिन बाद छुट्टी ना। हाँ। एग्जाम चलेगा। क्या हो गया? एप्पल खोज रही है अपना, ये रहा। लीजिए, थैंक यू मम्मा। अले अले, अब वो छोड़ दीजिए, एप्पल हटा दीजिए। जिज्ञा मैं इनको ये खिला रही हूँ। इनके लिए मैं ये सूजी का खीर बनाई हूँ। किसका? सूजी का खीर है। मैं तो खाई हूँ खीर, सूजी का खीर, मीठा मीठा वाला। नहीं, ये शुगर वाला नहीं है, विदाउट शुगर है। बाबू चलिए, उसको छोड़िए, ले लीजिए तो जिज्ञा, वो ले लीजिए, तो एप्पल ले लीजिए अपने हाथ से। हाँ, ये खाने की तब इसको दे दूंगी। लीजिए। म्याऊ 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 कू करती म्याऊ। नमला शू करूँ दे दूँ। लीजिए बाबू। देखिए कहाँ जा रही है, एप्पल देख लिए ना, अब उसको जा रही है लेने। ये लीजिए। हाँ जी, तो ये जो मैंने सूजी का खीर बनाया है, इसमें मैंने मीठा के लिए कुछ भी नहीं ऐड किया है, शुगर वगैरह कुछ नहीं ऐड किया है। मेरी बाबू ऐसे ही खा लेती हैं क्योंकि मैं उनको शुरू से इसी तरीके से आदत लगाई हूँ। लेकिन अगर आपका बेबी मीठा खाता है, उसको मीठा पसंद है, ऐसे नहीं खा पा रहा है, देन आप इसमें एक खजूर को अच्छे से कुछ देर के लिए सोख करके एंड देन उसको हाथ से मैश करके इसमें मिक्स कर सकते हैं। और अगर वो भी नहीं है तो आप इसमें किशमिश भी ऐड कर सकते हैं, जिससे इसका टेस्ट मीठा हो जाता है और बच्चों को बहुत पसंद आता है। क्या हो रहा है? बाबू को नींद आ रही है? बाबू सोएंगी, सो जाइए। बाबू को आज नहीं नहलाऊंगी। बाबू को बुखार आया है, ठीक है? आज नहीं नहाना, आज पानी पानी नहीं करना है। बाबू आज नहीं नहाएंगी, ठीक है? आराम से आराम से आराम से सो जाइए। फिर उसके कुछ देर बाद हम लोग चले गए थे बाबू को डॉक्टर के पास लेके, और डॉक्टर ने इनको एक एंटीबायोटिक का सिरप दिया और दूसरा सिरप दिया था खांसी और चेस्ट में जो जकड़न हुआ था उसको निकलने के लिए।
तो डॉक्टर ने अभी इनको फ़िलहाल में अल्टरनेट नहाने को बोला है, क्योंकि मौसम भी चेंज हो रहा है और बीच में बारिश भी हो गई थी, तो हम लोग के साइड में थोड़ा सा ठंडा मौसम हो गया था। तो डॉक्टर ने मेरे से बोला कि आप इनको अल्टरनेट नहलाइए। हाँ जी, तो यहाँ पे हो गया शाम का टाइम और यहाँ पे मैं बनाई हूँ चाय, तो आप लोग भी आ जाइए जिसको जिसको पीना है। एंड कुछ देर बाद बाबू, जब मैं उनको मेडिसिन दी थी तो उनको थोड़ा रिलीफ फील हुआ, तो यहाँ पे वो मेरे साथ मस्ती कर रही हैं। फिर हो गया था डिनर का टाइम, तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ पनीर भुर्जी, और ये बहुत ईजी और क्विक रेसिपी है। आई नो ये सबको पता होगा, तो इसका रेसिपी मैं नहीं शेयर कर रही हूँ। बाकी यहाँ पे जो भी प्रिपरेशन है मैं सब कुछ करके पहले से ही रेडी रखी हूँ, और इसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो जब से मुझे पता चला है कि आयरन की कढ़ाई में बनाना चाहिए, तब से मैं आयरन की कढ़ाई में ही बनाती हूँ। बाकी पहले मेरे यहाँ एल्युमिनियम की कढ़ाई में बनता था, जिसको अब मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। और यहाँ पे खाना रेडी हो गया है। तो यहाँ पे मैंने बनाया सेवई, साथ में पनीर भुर्जी, और 3-4 मैंने आलू बॉईल किया था बाबू के लिए। उसको मैंने अच्छे से मैश कर दिया, जिसको हस्बैंड ने खा लिया। हो गई नेक्स्ट मॉर्निंग, और यहाँ पे मैं बेडशीट चेंज कर रही हूँ। वैसे मैं जब बाबू नहीं हुई थी तब भी मैं 2 से 3 दिन पे चेंज कर देती थी, और जब बाबू हुई हैं तो भी मैं 2 से 3 दिन पे चेंज कर देती हूँ। लेकिन इस बार मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था चेंज करने में, क्योंकि हम लोग बाहर भी चले गए थे, और आने के बाद बहुत सारा रीज़न हो जाता है, साथ में बच्चा है तो टाइम ही नहीं मिलता। सो मैंने सोचा कि आज मैं इसको चेंज कर देती हूँ, और बाबू को मैं नीचे लिटा दी थी और टीवी ऑन कर दी थी। तो अभी क्या है कि टीवी उनके लिए न्यू गैजेट है, तो अभी वो आराम से टीवी देख लेती हैं, कार्टून भी देखती हैं। तो मैं उतना आदत नहीं लगाई हूँ, लेकिन जब तक यहाँ पे हूँ तब तक उनको बिज़ी रहने के लिए ये मैं ऑन कर देती हूँ। तो साथ ही साथ यहाँ पे मैंने पिलो कवर भी लगा दिया है, और जब बाबू को मैं दिन में डायपर नहीं पहनाती हूँ उस टाइम ये छोटा सा बिस्तर उनका है, उस पर मैं इनको बिठा देती हूँ, ताकि जब सूसू वगैरह करे तो जो बिस्तर है वो ना ख़राब हो हम लोग का। तो ये छोटा सा रहता है, तो इसको ईज़िली आप वॉश कर सकते हैं। लेकिन अगर वो गद्दे पे कर देंगी तो फिर उसको साफ़ करना या फिर सुखाना बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये वाला जो मैं इनका टॉय है मंकी वाला, इससे पता नहीं क्यों ये बहुत ज़्यादा डरती हैं। जब भी मैं इसको इनके पास लेके जाती हूँ तो ये पैर से इस तरीके से मारने लगती हैं और रोना शुरू कर देती हैं। तो बच्चे भी अपने मनपसंद टॉय से ही खेलते हैं, वही इनके साथ है। और इनका जो मैं राइम्स भी लगाती हूँ, अगर इनको जो राइम्स पसंद है उसी को सुनती हैं और देखती हैं। जो इनको पसंद नहीं है, अगर वो आ गया देन वो उसको नहीं देखती हैं और रोना शुरू कर देती हैं। कुछ देर तक मैंने देखा कि बाबू आराम से खेल रही हैं, उसके बाद वो सो जाएंगी, देन मैं अपना काम करूँगी। लेकिन वो सोने का नाम ही नहीं ले रही थी, तो मैंने उनको नीचे बिठा दिया। और उसके बाद यहाँ पे मैं जो बेडशीट निकाली थी, मैंने सोचा कि साथ ही साथ उसको वॉश भी कर देती हूँ। और बाबू को मैं बेड पे इसलिए नहीं बिठाती हूँ क्योंकि अब वो क्रॉलिंग करना शुरू कर दी हैं, और एक बार मेरे गलती से वो नीचे गिर भी चुकी हैं, जिससे उनके सिर में चोट लगी थी, और वो काफ़ी देर तक रोई, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। एंड मैं उनको नीचे ही इस तरीके से बेडशीट या फिर कुछ भी मैं बिछा के उस पर उनको छोड़ देती हूँ, और वो आराम से अपना बैठती हैं। तो उस चीज़ का मुझे डर नहीं रहता है। लेकिन जब भी मैं बेड पे उनको रखती हूँ तो मुझे उसका ज़्यादा डर लगा रहता है। तो आप भी इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। वैसे तो देखा जाए तो बहुत सारे प्रोडक्ट आ गए हैं कि आप अपने बेड को चारों तरफ से कवर कर सकते हैं, लेकिन बच्चे कब तक, 1 महीने 2 महीने आप उसमें सेफ रख सकते हैं। उसके बाद जब बच्चे और तेज़ से क्रॉलिंग करना शुरू करेंगे, चलना शुरू करेंगे, तो वो सेफ्टी नहीं है। तो मेरे हिसाब से सेफ्टी यही है कि मैं उनको इस तरीके से फ्लोर पे रख दूँ, और उनके जितने सारे टॉयज़ हैं मैं उनके पास रख दूँ, जिससे वो आराम से खेलेंगी। और नीचे फ्लोर पे मैं उनको जब बिठाती हूँ तो बहुत ज़्यादा फ्री फील करती हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जब भी मैं उनको फ्लोर पे इस तरीके से बिठाती हूँ तो वो अपने जीभ से फ़र्श को चाटना शुरू कर देती हैं, जिससे मुझे जर्म्स वगैरह का डर रहता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं फ्लोर को हाइजीन ही रखूँ। लेकिन आप फ्लोर को कितना हाइजीन रखेंगे, आने जाने से पैर से गंदा तो होता ही है। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि अधिक से अधिक इनको हाइजीन मेंटेन रखूँ। जी क्या दीदी, बिल्ली लग रही है क्या भाई? हाँ हाँ हाँ। हाय आज बिल्ली। के वीडियो में मैं तो बिल्ली लगूंगी ना दोस्तों। हाँ, हाँ हाँ हाँ। दोस्तों से कुछ बोल दीजिए, क्या बोलना चाह रही हैं? लाइक कर दो और बस। बस ठीक है, सब्सक्राइब। ओके। आप कुछ बोलना चाहेंगी? जिनका तुमसे पूछ रही चाची। आप कुछ बोलना चाहेंगी? लाइक कैंसिल बाय।
अच्छा ठीक है। ए कू कू, आप भी कुछ बोल दीजिए। नहीं बोलना है कुछ? और यहाँ पे तीनों बहनें अपना आपस में खेल रही हैं, तो मैंने सोचा कि ये बहुत ही अच्छा मोमेंट है, इसको मैं अपने कैमरे में कैप्चर कर लेती हूँ। और जब ये लोग बड़ी होंगी देन ये लोग देखेंगी तो ये लोग काफ़ी खुश होंगे कि हम लोग इतने छोटे थे और मतलब कैसे क्या हर चीज़ ये एक तरीके से मेमोरी मैंने सेव करके रख दिया है। और बाबू मेरी बहुत छोटी हैं, बाकी ये दोनों लोग बड़ी हैं, बहुत ही अच्छे से बहुत प्यार से बाबू को मेरे हैंडल कर लेती हैं। तो ये चीज़ दे मुझे दीजिए बहुत ना अच्छा बाबू, लगता है अभी कुछ कि ये दोनों लोग आपस में भले थोड़ा खेल के बहुत दे ये लोग देंगे। लड़ाई कर लेती हैं, लेकिन बाबू जहाँ पे आती उनको हैं नहीं तो वहाँ पता पे ना कि ये वो लोग खाने वाली चीज़ दोनों लोग नहीं है। बहुत समझदारी से बाबू को खिलाती हैं, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बाबू इस पिलो के लिए बहुत ज़्यादा जिद कर रही थी तो इनको पिलो दिया गया, देन वो उसको खाने लगे। फिर उसके बाद ये लोग कार्ड खेल रही, तो कार्ड भी चाहिए, देन ये लोग कार्ड भी दी, तो कार्ड जो है उसको भी ये मुंह में डाल रही हैं। और फिर उसके बाद हो गई थी शाम और मैं निकल गई थी मार्केट, क्योंकि मुझे कुछ कपड़े लेने थे। और पता नहीं कैसे बहुत लोग को ऑनलाइन कपड़े पसंद आते हैं, लेकिन मैं ऑनलाइन जब करती हूँ तो कुछ तो क्वालिटी में कुछ डिफरेंस रह ही जाता है, तो मैं ऑनलाइन से ज़्यादा मैं ऑफ़लाइन पे ज़्यादा फ़ोकस करती हूँ। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ और मुझे किसी को देने के लिए कुछ लेना था, तो मैंने सोचा कि टाइम भी नहीं है और ऑफ़लाइन मैं जाके तुरंत पसंद करके ले भी सकती हूँ। रहा ऑनलाइन का सवाल, तो ऑनलाइन में टाइम लगता है डिलीवर होने में, और अभी जो फेस्टिवल का टाइमिंग चल रहा था और अभी नवरात्रि का समय चल रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा डिले आ रहा है। सो मैंने सोचा कि मेरा टाइम भी बचेगा, तो यहाँ पे मैं अपना हस्बैंड के साथ निकल गई थी। और बस यहाँ से मैंने कुर्ती पसंद किया और उसके बाद मैं निकल गई थी घर। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन डू लाइक शेयर एंड कमेंट माय यूट्यूब चैनल विच इज़ मानवी ऑफिशियल। बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।